हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की बात करें तो हमें पहले से ही हिंट मिल चुका था। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाकर आपको बता ही दिया था कि बहुत बड़ा तांडव बाजार में देखने को मिलने वाला है। एक के बाद एक मुसीबत, बैड न्यूज़ देखने को मिल रही है। हालांकि लोगों को बुरी खबर सुनना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मार्केट में पैसे लगे हुए हैं। बट जैसे मैंने कहा कि भाई शेयर बाजार में उसी व्यक्ति ने आना चाहिए जो सच का सामना कर सके, ठीक है। और जो होगा वो तो भाई होके ही रहेगा। आप कितना भी मतलब बुरी खबर को नज़रअंदाज कर लो, वो तो आपके पोर्टफोलियो को डैमेज तो करेगी ही करेगी। ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। और खास करके ये वाले वीडियो में तो मतलब ये तो शनिवार के दिन मैंने आपको बताई था कि बहुत बड़ा क्रैश हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ी उम्मीद भी हमारी ब्रेक होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बट फिर भी दोस्तों, फिर भी मार्केट का एक्सपेक्टेशन था कि चलो भाई 200 पॉइंट गिर जाए, 250 पॉइंट गिर जाए, जो गिफ्ट निफ्टी हमें इंडिकेशन दे रहा था। पर यहाँ पे तो लिटरली हम कह सकते तांडव ही देखने को मिल गया। मतलब सेंसेक्स तो बीच में तो 2000 पॉइंट के आसपास गिरा था। ये तो बाद में अभी मतलब अगर आप चेक करोगे तो 1300 2% डाउन देखने को मिल रहा है। सेम निफ्टी 50 की भी बात करें, आपने देखा ही होगा 500 पॉइंट ज़्यादा गिरा था। बाद में थोड़ा बहुत रिकवर हुआ, बट स्टिल 400, 450, 450 पॉइंट इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कैसे गिर गया? मतलब पता था भाई कि गिरने वाला है, पर इतना ज़्यादा डैमेज, मतलब बियर वालों ने डबल गिरा दिया। तो ये डबल गिरा कैसे? ठीक है। और पोर्टफोलियो को तो भाई लंकाई लगा दी, हर किसी को पता ही है भाई, इसमें कोई नहीं बचा है, आप ना मैं, हर कोई इसमें हम लोग को मतलब आप कह सकते हो कि डैमेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा गिरावट, उसके पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों? तो वो चीज़ मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। देखो, इसके पीछे मतलब ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है कि जंग के अलावा कोई और खबर होगी, नहीं। रीज़न तो भाई जंग ही है, और जंग से रिलेटेड जो क्रूड ऑयल भड़क रहा है वही रीज़न है। हर किसी को पता है भाई, क्रूड तो 12.5-11% भाग गया। ये भी अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये तो बहुत अच्छी स्थिति है। बीच में तो यही क्रूड 120 तक चला गया था, जस्ट आप चेक कर सकते हो। वो तो ऊपर से नीचे आया और अभी 105 के आसपास चल रहा है। इसीलिए तो क्रूड ऊपर से नीचे आया, तो मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर किया। बट बॉटम लाइन क्या है दोस्तों कि इतना भयंकर लेवल पे क्रूड बढ़ा कैसे? तो पार्ट 1 तो हमें पता था। पार्ट 1 मतलब ये वाली खबरें तो मैंने आपको बताई थी कि कतर ने वार्निंग दे दी कि जितने भी गल्फ कंट्रीज है भाई, वो प्रोडक्शन यहाँ पे रोक देंगे। आने वाले हफ्ते में जो एक्सपोर्ट रहेगा एनर्जी से रिलेटेड, वो बंद यहाँ पे हो जाएगा। बहुत सारी इकोनॉमीज को इसका डैमेज यहाँ पे होने वाला है। इनफैक्ट कुवैत ने तो प्रोडक्शन शट भी कर दिया था। और कतर ने वार्निंग दी थी कि क्रूड तो अगले हफ्ते में ही $150 प्रति बैरल यहाँ पे जाने वाला है। इसी चीज़ को लेकर जापान, चाइना ने भी आपको बताइए एक्सपोर्ट को यहाँ पे बंद कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पहले से ही पता थी। और इसी चीज़ के चलते ये भी पता था कि हाँ भाई 200 पॉइंट के आसपास आज बाजार गिर जाएगा। चलो 250 भी ठीक है, बट अगेन सेम वही चीज़, 400, 450, 500 कैसे गिर गया? तो इसके पीछे का कारण है दोस्तों यही पार्ट 2, जो कि क्रूड को लेकर ही है, इस वॉर को लेकर ही है। और ये रीज़न है दोस्तों कि इजराइल ने ईरान के ऊपर बहुत 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 बड़ा अटैक कर दिया है। अब आप कहोगे ये तो वॉर है ना, अटैक तो होगा ही होगा। बिल्कुल सही है, बट अटैक किया किधर दोस्तों? तो अटैक यहाँ पे कर दिया है ईरान के ऑयल डेपो के ऊपर। यस, इजराइल यहाँ पे लगभग 30 ईरानियन ऑयल डेपो के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा अटैक किया है दोस्तों। और ये अटैक इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करके देख सकते हो कि नाइट टर्न इनटू अ डे, मतलब रात यहाँ पे दिन हो गया और दिन वहाँ पे रात हो गया है। अब आप बोलोगे ऐसा मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, रात का समय था, इतना बड़ा जहरीला अटैक था कि बोलते हैं ना, वो आग इतनी बड़ी थी कि मतलब सूरज कैसे उगता है वैसे देखने को मिल रहा था। इसीलिए रात यहाँ पे दिन में तब्दील हो गई। और अभी दिन की बात करें तो वो रात में तब्दील हो गई। ये देखो, ये नज़ारा है, पूरे बादल दोस्तों काले धुएं से यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल चुके हैं। बहुत सारे रिपोर्ट ये तक बता रही है कि ईरान में मतलब अभी आप कह सकते हैं जहाँ पे मतलब ये धुआं इतना फैला हुआ है कि सूरज की रोशनी की किरणें तक नहीं पहुँच पा रही है। इतना ज़बरदस्त ब्रूटल अटैक ईरान के कहाँ पे हुआ है? ऑयल डेपो के ऊपर उन्होंने यहाँ पे किया है। अब ये अटैक होगा तो आपको क्या लगता है कि ईरान चुप बैठेगा? तो नहीं, ईरान ने भी वार्निंग दी है। और वो वार्निंग किसको देंगे? नेबर्स को, ऑब्वियसली ना, क्योंकि नेबर्स मतलब क्या, जो भी उनके आजू बाजू में मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज है, हमने देखा वो बहरीन की बात कर ले, कतर की बात कर ले, देन सऊदी अरेबिया की बात कर ले, बहुत सारे मतलब यूएई की अगर बात करें, भाई अबू धाबी, दुबई की बात करें, क्यों उनके ऊपर वो अटैक कर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे अमेरिका के बेस है। अमेरिका वहीं से तो क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। या फिर इजराइल तो पहले से ही करता था, वो तो चीज़ें चलती थी। सो इसीलिए ईरान ने यहाँ पे वार्निंग किसको दी है? वही नेबर्स को, नेबर्स को। और उन्होंने ये भी कहा है कि देखो, हमारा आपसे कोई पर्सनल वैसा कोई इशू नहीं है, बट आप अमेरिका का साथ दे रहे हो और वो आपके धरती से आकर हमें अटैक कर रहे हैं, तो हमें भी हमारा डिफेंस तो करना पड़ेगा, हम आपके ऊपर अटैक करेंगे ही करेंगे। तो ये साफ साफ वार्निंग ईरान ने देके रखी हुई है कि
नेबर्स के ऊपर वो बहुत बड़ा अटैक करने वाले हैं। प्लस उन्होंने धमकी दी है किसको, यूके को, कि भाई आप थोड़ा केयरफुल रहो, इस वॉर में एंटर करने की कोशिश यहाँ पे मत कर लेना। प्लस उसी के साथ साथ दोस्तों अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर बड़ा अटैक हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ऑर्डर दिया उनके गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को कि जितना जल्दी हो सके सऊदी अरेबिया छोड़ दो। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत बड़े अटैक का प्लान ईरान यहाँ पे कर रहा है। इसी के साथ साथ यूएई ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। अबू धाबी की बात कर ले, दुबई की अगर बात कर ले, कि जितना हो सके भाई संभल कर रहो, बहुत बड़ा मिसाइल अटैक कभी भी यहाँ पे हो सकता है ईरान के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये क्लियर कट वार्निंग देके रखी हुई है। एंड इसी चीज़ को लेकर दोस्तों जो IRGC की अगर बात कर ले, IRGC आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, जिनका बहुत अच्छा खासा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने भी साफ साफ वार्निंग देके रखी हुई है कि आपने हमारे ऊपर अटैक किया है, अब हम भी इसका जवाब देंगे। एंड बी रेडी टू टॉलरेट $200 ऑयल। मतलब ये सीधी सीधी वार्निंग IRGC ने बताई है कि अब ऑयल तो भाई 200 के पार जाने वाला है, इसकी तैयारी आप यहाँ पे कर लो। एंड अगर ऑयल इतना ज़्यादा यहाँ पे महंगा हो जाएगा भाई, दुनिया भर के इकोनॉमीज कोलैप्स होते हुए देखने को मिलेंगे। $200 प्रति बैरल, जस्ट इमेजिन क्या हालत यहाँ पे हो जाएगी। अभी तो 100 है, यहाँ से और डबल की बात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल तो भाई बढ़ ही जाएगा, आपके पास कितने भी रिजर्व क्यों ना हो, सरकार को तो भाई बदलना ही पड़ेगा। पूरे दुनिया में हम लोग को त्राई त्राई मचते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है कि IRGC ने वार्निंग दी है कि भाई ऑयल तो अब 200 पार होते हुए देखने को मिल जाएगा। इतना बड़ा वो अटैक यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, एस्केलेट यहाँ पे करने वाले हैं। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ये डर के चलते इतना हायर लेवल पे भागते हुए देखने को मिल गया। ऑलरेडी इतना टॉप पे, और टॉप पे आने के बाद 120 तक चला गया था, जो अभी 100 के आसपास देखने को मिल रहा है। 12, 15, 16% ऑयल का यहाँ पे भागना। एंड यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों जिस चीज़ के चलते आज हमारे बाजार में इतना ज़्यादा डैमेज देखने को यहाँ पे मिला है। क्योंकि हमारी इकोनॉमी की बात करें तो आपको पता ही है सबसे बड़ा ऑयल का रिक्वायरमेंट हमें भी रहता है। 80% हमारा ऑयल विदेश से ही आता है। ऊपर से डॉलर में पेमेंट करना है, रुपये डॉलर रिश्ते की बात ही ना करो तो ठीक ही रहेगा। और हमारे लिए बैड न्यूज़ क्या है, तो ये भी मैंने कवर करके बताया था इसी वीडियो में कि इवन दो ये देखो, ये वीडियो में मैंने सारे पॉइंट्स को कवर किया था कि अच्छी खबर है, बट फिर भी गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे गिरा था। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया तो ईरान ने क्या बोल दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भाई हम इंडियन शिप्स के लिए ओपन रख रहे हैं। ठीक है, ये अमेरिका, इजराइल, यूरोप, वेस्ट वालों के लिए हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। बट अगर देखा गया तो इंडिया एंड उसी के साथ साथ चाइना, रशिया, जो भी हमारे साथ फ्रेंडली स्ट्रेटेजिक टाइज रखते हैं या फिर जो न्यूट्रल भी रह रहे हैं कि इसमें अमेरिका का साथ नहीं दे रहे, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन रख रहे हैं। वहाँ से ऑयल जा सकता है। बट आप मुझे सोच कर बताओ कोई जाएगा वहाँ पे? कोई नहीं जाएगा। परमिशन दिया है बट सेफ्टी कंसर्न के चलते वहाँ से कुछ भी चीज़ें जाती हुई देखने को नहीं मिल रहा। और ऊपर से जो इंश्योरेंस वाले रहते हैं उन्होंने पहले ही बोल दिया है आप लेके जाओ, आपकी जिम्मेदारी। कल कुछ अटैक हुआ, डूब बिब गया, एक फुटे कौड़ी नहीं मिलेगी। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हैं सरकार ने भी यहाँ पे बता के रखा हुआ है कि भाई ये सारी चीज़ें करना ठीक नहीं। 23,000 इंडियन वहाँ पे हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। उनकी सेफ्टी की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। इवन दो उन्होंने परमिशन दी है, कोई गारंटी नहीं भाई कि किसी के ऊपर कुछ भी यहाँ पे अटैक यहाँ पे हो सकता है। फ्रेंडली फायर भी अटैक हो रहा है, हम सभी लोगों ने देख लिया है। और जैसे आपको बताया था कि LPG जो कुकिंग गैस है वो 90% वही से तो हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो LPG तो पहले ही बढ़ गया, ये तो कल की खबर है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे बताया था। एंड दूसरी बैड न्यूज़ कौन सी थी कि रशिया से हम ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं। आप सभी लोगों को पता है जैसे कि इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स बहुत ही गर्माहट हम लोग को देखने को मिली कि अमेरिका ने परमिशन दे दी हमें 30 दिन के लिए कि जाओ ऑयल खरीदो, आपके ऊपर कोई हम टैरिफ नहीं लगाएंगे, पेनाल्टी नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अमेरिका कौन होता है भाई हमें परमिशन देने वाला? तो इस चीज़ के चलते एकदम ज़्यादा पॉलिटिक्स हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट मेन पॉइंट क्या है कि अगर हम अभी रशिया से जो ऑयल यहाँ पे खरीद रहे हैं तो सब लोग खुश हो गए कि चलो भाई रशिया से ऑयल खरीदेंगे, अब तो भाई डिस्काउंट मिलेगा। तो दोस्तों कोई डिस्काउंट यहाँ पे नहीं है, वो पुरानी चीज़ें थी। इनफैक्ट अभी जो सिचुएशन यहाँ पे चल रही है वो तो डिस्काउंट से प्रीमियम पे आगे एक्स्ट्रा $4-5 भी प्रति बैरल देना पड़ सकता है, क्योंकि शॉर्टेजेस बहुत हो चुकी है ना। ठीक है, वो रशिया थोड़ी ना ऐसा कोई मतलब दान धर्म करने के लिए बैठा है, सब लोग बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। और अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मिडल ईस्ट पूरा डिस्टर्ब है, तो डिमांड एकदम हायर लेवल पे है। ऐसे सिचुएशन में ऑयल मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात होगी। तो डिस्काउंट तो यहाँ पे भूल ही जाओ। तो हम जो सोच रहे थे कि डिस्काउंट पे मिलेगा तो फ़ायदा होगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। हाँ, बस यही एक अच्छी बात है कि ऑयल यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। बट कंक्लूजन क्या है दोस्तों, जो बाजार का भाव चल रहा है उसी पे ही खरीदना पड़ेगा। एंड इसी चीज़ के चलते जो बियर वाले हैं वो पूरी तरीके से एकदम फॉर्म में आ गए, पूरा कंट्रोल तो इन्हीं के हाथ में है। बट इस प्रकार की खबरें आ गई कि भाई इसराइल ने तो अटैक ही कर दिया ईरान के ऑयल डेपो के ऊपर।
उनकी इकोनॉमी को डैमेज करने के लिए, क्योंकि वो ऑयल से ही अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करते हैं। एंड इसी बात को लेकर भाई बियर वालों ने तो भाई गोली चलाना स्टार्ट कर दिया और पोर्टफोलियो का तो कत्लेआम होते हुए देखने को मिल चुका है। सो और कोई खबर नहीं है दोस्तों, पूरा जो बाजार चल रहा है वो एक ही खबर के चलते चल रहा है, वह मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है उसी चीज़ को लेकर। वहाँ से अगर कोई होप वाली अच्छी खबर अगर आ गई तो ठीक है, वरना सिचुएशन तो अलग से कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या कोई अच्छा होने वाला है, नहीं और ज़्यादा हम लोग को खराबी होते हुए देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ईरान मिडल ईस्ट के ऊपर अटैक करेगा, एंड अगर करेगा तो कहाँ पे करेगा, सिर्फ अमेरिका के ऊपर करेगा या फिर देखा गया तो उनके भी ऑयल्स के ऊपर अटैक करेगा, जिसके चांसेस तो कम लगते हैं। बट देख लेते भाई, फिलहाल की सिचुएशन तो मतलब कुछ कह नहीं सकते। एंड इसी अनसर्टेनिटी का फायदा बियर वाले उठा रहे हैं, और बाजार तो बस देखने वाली बात है कि कितना नीचे जाएगा। वही फिलहाल अनकंट्रोलेबल इवेंट हर कोई फेस यहाँ पे कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट रहेंगे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से करवाते रहूँगा, तो जरूर इस चैनल को जुड़े रह लेना। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।